हमें इशू अच्छा ही। अच्छा ठीक है, तूने कभी अच्छा नजर से देखा ही नहीं। और तू हमरा बदमाश से नजर देख तो हम बदमाश से नजर ना आवेंगे। और उसकी नजर से देख मही तो उस नजर आवे। ना तू खड़ूस की नजर से देखती है एकदम खराब। देखो बढ़िया से। हाँ खड़ूस मने खराब, खराब आदमी है। तो हम लोग को अंतर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डिफरेंस। डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं अंतर। तो कल एक चीज तुमको हम पढ़ा रहे थे कि दिक लवण और जटिल लवण कल पढ़ा रहे थे। तो कौन है जो पानी में जाके आयन में टूट जाएगा? बताओ कौन है, बताओ। दिक लवण कौन है जो पानी में नहीं टूटेगा? अच्छा कौन है जो अपना अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है? जटिल लवण। कौन है जो जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो बैठता है? द्विक लवण। अच्छा अब इसी को हम लोग को देख लेना है। ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखता है, जबकि जटिल लवण ठोस अवस्था में विलयन की अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखता है। तो दिक लवण बता रहे थे कि ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखता है, लेकिन पानी के विलयन के जलीय विलयन की अवस्था में जाने पर यह अवस्था अपना खो देता है। लेकिन जटिल लवण दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखता है। दूसरा पॉइंट में देखो, इसके गुण अपने अवयवी यौगिक के गुणों से पूर्णतः मिलते हैं। माने जिससे बना है ना उससे मिलेंगे। जैसे कभी कभी कोई गांव में तुम लोग जाओ या गांव में रहते होगा, तो बाल बच्चा का गुण माता पिता से मिलता है तो कहता है कि एकदम मैया पर गेली है, एकदम बप्पा पर गेले है। गाँव देहात में का आदमी इसी भाषा में बात करता है, जबकि ये भाषा उतना शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन लोग इसी भाषा में बात करते हैं। तो हम क्या करें? आप माई बाप के गुण अगर मैच न करे तो कहता है कि मैया बापा दोनों में केकरो पर न गेली है। हाँ, अगर माई बाप को गुण से बाल बच्चा का गुण मिले तो इसको कहेंगे अभी अभी तत्वों का गुण मिल रहा है, अगर ना मिले तो नहीं मिल रहा है। तो कहता है कि अभी यौगिक के गुण का पूर्णता मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं। जो जो तत्व से बना है उसका गुण अब बनला के बाद गुण दम मैच कर जाए। जबकि जटिल लवण के गुण अपने अभी अभी यौगिक के गुणों का पूर्णता भिन्न होते हैं। मतलब बाल बच्चा का गुण माता पिता से मिल जाए तो कौन लवण बोला? जटिल लवण। आ एकदम न मिले, एकदम अलग हो जाए, एकदम अलग हो जाए तो बताओ कौन लवण? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए तीसरा नंबर दिक लवण। दिक लवण तो कल पढ़ाए थे कि जल अपघटन उपरांत अपनी समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जटिल लवण जल अपघटन उपरांत अपनी समान संयोजकता से अधिक संख्या में विपरीत आवेश युक्त आयनों या उदासीन अणुओं से घिरा हुआ रहता है। अब समझना है बढ़िया से। साधारण लवण के जितने भी तत्व है ना, तो समान संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। जैसे सोडियम का संयोजकता कितना? एक। मैग्नीशियम का दो। एल्युमिनियम का तीन। लेकिन जटिल लवण बनाने वाला लोहा, इसकी समान संयोजकता दो और तीन होती है, लेकिन इसकी संयोजकता 6 तक बढ़ के हो जाता है। बताओ, छो छो गो परमाणु से, छो छो गो अणु से, छो छो गो आयन से घिर जाता है। तो जे गो आयन से घिर गया, अणु से घिर गया, उसकी संयोजकता है। तो जटिल आयन में संयोजकता मैक्सिमम होती है, लेकिन दिक लवण में संयोजकता मैक्सिमम नहीं होती। विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है कौन? दिक लवण। लेकिन जटिल लवण विलयन के अपना अस्तित्व गुण कायम रखता है, खोता होता नहीं है। अब जटिल आयन क्या है? जटिल आयन क्या है अब समझना। जटिल आयन क्या है? आयन का मतलब होता है कि उस पर आवेश आ जाए। आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब एकदम ठेठ में समझिए कि एकदम आप खुशी पूर्वक यहाँ से छुट्टी होवे ना, आपको छुट्टी मिले और आप घर जा रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, एकदम पूरा खुश होकर घरे जा रहे हैं। जाएंगे तो घरे दाल भात चोखा भुजिया पापड़ अचार चटनी सब खाएंगे, पूरा खुश होकर जा रहे हैं। कभी कभी एकदम पूरा खुश होकर घरे जाते हैं, सोचते जाते हैं। और जैसे ही आप रास्ता में जा ही रहे, घरे से फोन आ जाए, मम्मी एकदम सीरियस। बताओ, जिस चेहरा पर एकदम खुशी थी अब खुशी रहेगा एकदम, अब तो चेहरा पर उदासी आ गया? नहीं। अच्छा तुम नॉर्मल घरे जा रहा था, देखो चेहरा पर उदासी आ गया, ये दुख का उदासी है। अच्छा तुम एकदम नॉर्मल घरे जा रहा है और तोरा फोन आ जाए कि तुम्हारे लिए पिताजी फोन करे एकदम मोबाइल अटेंडर मोबाइल पर कि तुम्हारे लिए आईफोन खरीदे हैं, आज दे गिफ्ट कर देंगे, आओ गिफ्ट कर देंगे। बताओ वही नॉर्मल चेहरा लेके आप घरे जाओगे कि रास्ता से चेहरा का एकदम इंप्रेशन बदल जाएगा? यही है, आपका चेहरा का इंप्रेशन बदल जाना ही आयन है।
इंप्रेशन दो प्रकार के बदलती है आपके चेहरा पर, या तो दुख का इंप्रेशन आ जाएगा, या तो आपके चेहरा पर सुख का इंप्रेशन आ जाएगा। और चेहरा पर किसी प्रकार का कोई इंप्रेशन नहीं आया तो समझो कि तुम उदासीन आदमी हो, नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब चेहरे पर तेरा दुख के इंप्रेशन हो ना सुख का इंप्रेशन हो। तो आयन का मतलब होता है कि या तो दुख का इंप्रेशन हो जाए या तो सुख का इंप्रेशन हो जाए, उसी को आयन कहते हैं, उसी को आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर देखो तो कौन आयन है? ऋण आयन। यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन। अब बताओ यहाँ पर कोई आयन नहीं है, तो जहां पर कोई आयन नहीं है उसको उदासीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जहां पर प्लस या माइनस आ जाए उसे आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फिर से, जहां पर क्या आ जाए? कुछ नहीं तो उदासीन। अब प्लस माइनस आ जाए तो उसे आयन कहते हैं। तो आयन का मतलब आवेश होता है। आयन का मतलब क्या होता है? आवेश। ध्यान रखिए, जब जटिल यौगिक पर आवेश आ जाए, जटिल यौगिक पर आवेश आ जाए उसे जटिल आयन कहते हैं। फिर से एक बार, जब जटिल यौगिक पर, जटिल लवण पर क्या आ जाए? आवेश, उसी को क्या कहते हैं? आयन। तो जटिल आयन एक विद्युत आवेशित मूलक होता है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो अधिक सरल आयनों या उदासीन अणुओं से घिरा हुआ रहता है। तो इसमें सिल्वर घिरा हुआ है किससे? साइनाइड से। और सिल्वर घिरा हुआ है अमोनिया से। कॉपर घिरा हुआ है अमोनिया से, और लोहा घिरा हुआ है साइनाइड से। ये जो घिरा हुआ है ना, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम कहते हैं। किसको क्या कहते हैं वो कंसेप्ट आपको बढ़िया देते हैं, चैप्टर और बढ़िया समझ में देखिए, अलग से देते हैं। अगर कोई आपको घर बना दे ऐसे और लिख दे CN ऐसे, APCN, और ऐसे, और यहां लिख दे K4, अब देखो तो नहीं कहता है आज के पानी, कल के पानी, परसों के पानी। हम इसको कोई नौटंकी नाटक बिना नौटंकी के पिएंगे। प्रश्न उठता है कि बिना नाटक नौटंकी के आप काहे पीजिएगा? हमने तो इतना नाटक करते हैं पानी पिए में, कहिएगा पानी हवा, हम पिएंगे। पानी करोड़ों बरस पुराना होता है। लोहा नया होता है कि पुराना? लोहा आज है बना है। कब भूकंप आई होगी, कब सब दबा होगा तो लोहा कोयला बना होगा। कोई लोहा नया पुराना होता है? पानी को बनने में करोड़ों वर्ष, पुराना नहीं। तो पगला है तो पूरा सवेरे मार ली है, पूछ के कि तू पगला मैंने अब एने हो गया है कि सुबह से पगला है। देखो सुनो बढ़िया से, ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा ना तो कल सिखा रहे थे कि इसको हम लोग जटिल लवण कहते हैं। याद आया? कल है जटिल लवण कहते हैं, कल तुमको पढ़ा रहे थे, याद आया? बड़ी ब्रैकेट वाला को क्या कहते हैं? जटिल लवण। अच्छा, बिना ब्रैकेट वाला को तुमको कहते थे साधारण लवण। आ दू गो लवण आ जाए तो इसको कहते थे द्विक लवण। याद आ गई? ये कौन लवण है? जटिल लवण। अच्छा, कौन वाला सुंदर लग रहा है? ई वाला देखे में सुंदर लग रहा है कि ई वाला? सुंदर देखे में कौन लग रहा है, ई वाला कि ई वाला? अरे कंपैरिजन करो, तुलना करो, करना है, तुलना करना है। कौन वाला देखे में लग रहा है ठीक? ई वाला। देखे में सुंदरता ज्यादा किस में है? ई वाला में ज्यादा सुंदर लग रहा है देखे। हाँ, सुंदर जानते हो काहे हो गया? जे ई ब्रैकेट लगे से अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। आकर्षण यहीं से हो रहा है सबसे ज्यादा। फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट स्फीयर ऑफ, फर्स्ट स्फीयर, स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का प्रथम मंडल, मतलब यहीं से आकर्षित ही हुआ। हाँ, डाटा ट्रांसफर कर, बाउंड्री के जो बाहर रहता है ना उसको सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन।
या इसी का नाम है काउंटर। क्या चीज नाम है? काउंटर आयन। क्या नाम है? इसी का नाम है, सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन का नाम काउंटर आयन। काउंटर आयन हमेशा बाउंड्री के बाहर होता है। तो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन ये बाउंड्री को कहते हैं। अब देखिए, बाउंड्री के अंदर जो तुमको लोहा, अल्युमिनियम, जस्ता कोई भी नजर पड़ जाए, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा ध्यान द तू, थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर ना हवा, थोड़ा भले लगी था तो कि सर जी हमरा ना देखे थे। सेंट्रल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आई लिगैंडो की संख्या है। लिगैंड्स की संख्या कई गो है बोला? लिगैंडो के संख्या के गांव नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कितना? 6। इनमें आप कोई बचा ना? तो बतावा जल्दी। तो सेंट्रल एटम कौन है? लोहा है। और लिगैंड्स कौन है? साइनाइड। और लिगैंडो की संख्या कितना है? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। इसी टाइप के एक और समझाने का प्रयास करते हैं फिर से, किसको क्या कहते हैं। बड़ी ब्रैकेट, यहाँ कॉपर, यहाँ NH3 होल 4 और Cl2 ऐसा लिखा हुआ है। देखो आगे, बड़ी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में क्या चांस बनता है? आकर्षण। अट्रैक्शन का हिंदी, आकर्षण का प्रथम मंडल। देखा, पढ़े में मन लगावा ना? तोरा लगे तो सर जी लिखी थी। बाउंड्री से बाहर वाला को सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है ना? आकर्षण का, आकर्षण का द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल, या इसी का या काउंटर आयन कहते हैं। COUN, काउंटर आयन कहते हैं। कभी कभी आप लोग कॉलेज जाते होंगे ना, तो पैसा वैसा आपको जमा करना आता है, रसीद कटवाना। सबसे पहले झूठ ना बोलिए, जी पूछा हूँ इधर है, नहीं कहते कि बाउंड्री काउंटर आयन कहाँ होता है? बाउंड्री के अंदर की बाउंड्री के बाहर। हाँ, बट बौड़ाहा है का से बीच से मेरे गच्छा है कि सर हम पगला ही, बचपने से पगला ही कपारी। काउंटर कहाँ होता है? बाउंड्री के बाहर। बाहर या तो इस साइड या तो साइड। काउंटर कहाँ होता है? साइड या तो। इसका नाम सेंट्रल, बीच में सेंट्रल एटम। कौन एटम? बात समझ में आ गया? अच्छा, इसको हम लिगैंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं। और इन लिगैंडों की संख्या, लिगैंड्स की संख्या कितना है रेखा बताओ तू? 4। इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। रेखा को कभी देख, सन सन नंबर बराबर कितना? सर थे जो ज्योमेट्री, और सर ज्योमेट्री पढ़ाने वाले टीचर अभी तक एशिया महादेश में नहीं। सही बात, एशिया महादेश में नहीं। तो वो मैंने अपना शरीर जब तक चला अपने जवानी से तब तक पढ़ाए, जब तक मैंने उनसे पढ़ने के लिए लोग ललायित रहे अंतिम क्षण तक, लेकिन शरीर ने ही साथ नहीं दिया। अपने बूढ़े हो गए 90 बरस का, फिर भी लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री जो पढ़ाते थे ना वो जीवन में कभी निकलवे नहीं करेगा।
कोण की परिभाषा, रेखा की परिभाषा, किरण की परिभाषा उनका देने का ही तरीका अलग था। जब वो ज्योमेट्री पढ़ाते थे तो ज्योमेट्री बॉक्स एगो आता है इतना बड़ा काठ का रहता है, उसमें 1.5 गोरबा इतर इतर गोरा दुर्गोरबा चांद बड़का गो स्केल दम बड़का उलम वह अटैची उनका मैडम लेके आते थे अपने स्टेज पर। हल्का हल्का विकलांग थे तो अपने आगल थोड़ा स्टेज पर मैडम से पीछे अटैची लेके आते। मैडम अटैची लेके आते ये आगे बढ़ जाते तो बोले लेकिन हेलता ही मैडम सर दोनों के तालीम आ लो हलथुन ओकर बाद स्टेज पर आगल थोड़ा मजाक चली थो मैडम सर में, लेकिन पूरा ताली बेंच ठोकी थो। ओकर बाद रेखा से शुरू करते हूँ, कहाँ से, बिंदु से, कहाँ शुरू करते थे से, कहाँ से, बिंदु से। ओकर बाद रेखा, रेखा को किसने किसने देखा। रेखा जो है एक देने बाण मारती है, के देने बाण मारती है, एक देने। और जो किरण है वो दोनों देने बाण चलाती है। किरण के देने बाण चलाती है और रेखा के देने एक देने। अब बताओ, जो एक देने बाण मारे उसको क्या कहते हैं, रेखा। और जो दोनों देने एनु ओनु एनु ओनु उसको क्या कहते हैं। और उनका पढ़ाने का, उनका मुंह का स्टाइल मैंने और बताने का स्टाइल पूरा मैंने दुनिया से विचित्र था। उनके इंप्रेशन से लोग खुश रहते थे, बताने का इंप्रेशन बहुत। मैंने किरण को कैसे पाइथागोरस पर में 3 दिन में सिद्ध करते थे। 1 घंटा क्लास 3 दिन लगातार लेते थे तो पाइथागोरस पर में 5 नंबर सिद्ध करते। बाकी टीचर पाइथागोरस पर में, थेल्स पर में हो सकता है उसका विलोम मूलम 4-5 को एक ही दिन में सिद्ध करने, 1 घंटा में सब। पहला दिन कोचिंग पढ़ा देते तब पाइथागोरस पर में है क्या 1 घंटा खाली है क्या में खत्म कर देंगे 1 घंटा में। फिर दूसरा दिन रचना या संरचना करना रहता, कहाँ से कहाँ लम्ब डाले, तो पाइथागोरस पर आप लोग पढ़े होंगे। और फिर तीसरा दिन क्या सिद्ध करना है, मैंने एगो प्रमेय को 3 दिन में सिद्ध करते। लेकिन हाँ जब वो सिद्ध करते थे तो जीवन भर याद रहा। अभी भी हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दे, जब कई वर्ष आए। हाँ हाँ, तो कई वर्षों से हम लोग मैंने उसको कई बरस पहले पढ़े थे। तो जब मैथ के टीचर थे वो अपना कहानी बताते हैं, गरीबी की अंतिम चरम सीमा वो देखे थे, लेकिन अमीरी के भी चरम सीमा देख रहे हैं। उन्हीं का इजरता में बीएड कॉलेज है, नहीं रहा वहीं बीएड कॉलेज है ना, मार्ट सा का है। समझ गए अब किन के बारे में कह रहे हैं जी। हाँ लेकिन उनको तुम लोग देखा नहीं होगा, एकदम बूढ़े हो गए हैं। उनका बचवा आता है उनके उनका और सके अभी अब बड़ी कम कभी कदाल जाते। नहीं साल भर में 2 तोड़ा चल जाते हैं। हम मरता थे हिंदी में जब तो मरला पड़ जाए। अच्छा यहाँ तक इतना सिखा दिया तो कोई दिक्कत आए। हाँ तो मैंने कहा लेकिन उतना अच्छा मैंने हम लोग के पिताजी के उम्र के सबके वो पढ़ाए हुए हैं, सबको पूरा मैंने पढ़ाए हुए हैं सबको। अब दिया हमारे पापा जरूरत से ज्यादा सीधा, जरूरत से ज्यादा सीधा, उतना सीधा आदमी होना नहीं चाहिए। उनका सीधाई के कारण हमने कभी घाटा हो जाता है। जरूरत से ज्यादा कभी सीधा हो जाएगा ना तो घाटा हमेशा घाटे घाटा लगी रहे। हाँ तो जंगल में कौन बांस को काटा जाता है, सीधा को कि टेढ़ा को, सीधा को। किसको छोड़ दिया जाता है, बस बहुत। हाँ तो दोनों से तो मिलवे किया है, देखा तो दोनों से मिला है। हाँ वो रोज अपने मम्मी का जैसे मम्मी डांटती ना, मम्मी गुड गर्ल, मैंने प्रत्येक सेंटेंस में कहा मम्मी गुड गर्ल, मम्मी गुड गर्ल। हमने डांट भी तो पापा गुड बॉय और बाद कुछ ना होती तो बात ना बनी तो पैसा कुछ लेना है उसका तो मम्मी क्यूट लग रही हो, मम्मी क्यूट लग रही है। हाँ पूरा पूरा पूरा। अब देखो इस बड़ी ब्रैकेट को क्या कहें बताओ, आकर्षण का, आकर्षण का प्रथम मंडल। कौन मंडल, प्रथम मंडल। कौन मंडल बोला, मंडल, मंडल कैसे लिखाता है, बड़ी ब्रैकेट को क्या कहते हैं, आकर्षण का प्रथम मंडल। ओके, काउंटर कॉलेज के बाहर, बड़ी ब्रैकेट के बाहर।
हाँ चाहे उधर हो, काउंटर आयन। काउंटर आयन को पहचान लोगे अब तुम लोग। अच्छा, इसी को कहते हैं आकर्षण का द्वितीय मंडल। आकर्षण का कौन मंडल? द्वितीयक मंडल। अब बताओ, इतना बात समझे में कोई दिक्कत नहीं? 3 बार से समझावी थी सलोनी, समझ रहे हैं? अब देखिए, सारी बहुत बढ़िया। सब आदमी को बड़ाई करना चाहिए कि नहीं है भाई? ये कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन एटम? कौन गरियाबो तोरा कहीं हमरा पकड़ के ले डनमार्क सोट देबे डन। तो हमरा कहीं ना कम से कम हमरा कहीं हम पिटबे मैं ठंडा कर मार भी एक बार में तो तुम यार लहर जाए। कोई पिटाया होगा हमें तो पता होगा कितना लहर था है। नहीं कोई पिटाया इसमें? कौन? तुम? हाँ तो समझ, हाँ तो सब लहर का जब लहर था है वो। हाँ सेंट्रल एटम, केंद्रीय, केंद्रीय परमाणु। परमाणु कौन परमाणु बतावा? केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु कौन धातु? फिर से, सेंट्रल एटम को हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय। लिगैंड को हिंदी में लिगैंडे कहते हैं। लिगैंड्स क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में भी लिगैंड से लिख देते हैं, देखो लिगैंड, हिंदी में लिगैंड, अंग्रेजी में लिगैंड्स, एस लगा दिए। ये 6 का है जी लिगैंडो की संख्या। लिगैंडो, हाँ बाबू। कौन? तोरा माथा हाउ के बुकावी छौ? तो तू काहे ना ये आके बैठा, आगे बैठा, आओ आगे आ जाओ। तू बेंच पे चढ़ के आ जाओ, खाली कैमरा से बच के आ जाओ। हाँ ये तो आगे ना आ जाओ। अच्छा तू अलगे हो जाओ, तुम आओ ना, चल दबाल देना, एकदम दूर हो जाओ सर। अरे वो सब आदमी ठीक ना है, तू ही खाली आदमी ठीक है ना हम। हाँ, चलो इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय। अरे काहे बदमाशी करी थी? पिटा दे मैं तो। अरे तुम आगे आओ ना जी, अब पीछे दिया घूम के आ जाओ। अच्छा तोरा भी जाई था। समन्वय संख्या कौन संख्या? समन्वय। हाँ काहे तंग करी थी? चलो ए तू आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। तंग नहीं कर, तू आगे आ जाओ, छोड़ दो। ना 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 ना, अरे अभी हम तोरा प्रोटेक्शन दे ले ही हो, तो फिर नहीं आओ बदमाशी कर दो। हाँ अरे रेखा क्या बदमाशी कर ले? ले डंटवा, ले डंटवा से। छोड़ दे जाके, छोड़ दो हाँ, छोड़ दो हाँ। अब कोई तंग नहीं एक बेंच आओ आगे आ जाओ, तो बड़ी बदमाश है। जाति जहाँ माथा पर टिक पर खीर बनाते हो। इतना बदमाश है भाई, सब पूरा फैमिली तबाह हो जाते, सब पानी मांगते है। हाँ जाती जहाँ पानी मांगती, पानी पूरा परिवार सबके पानी पिया आते जैसे। ये अच्छा समन्वय संख्या कितना लिखे बोलो जल्दी? 6। कितना लिख दें? 6। अब देखो एक बात तुमको बताते हैं, ये जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल मतलब बीच में, सेंट्रल माने बीच में, हमेशा बीच में रहेगा। किसके बीच में? तो अमोनिया के बीच में। किसके बीच में? देखो ऐसे, जैसे कोबाल्ट लिखे ना, अरे वो सबसे ना बोली तो फिर बोली थे, हमरा बने दे है वो सब। अमोनिया 6 गो। अब देखो सब अच्छा समझना है, तू बढ़िया आदमी है, कहाँ से फेरा में रहा है? कोबाल्ट है क्या है? फेरा में ना रही है तू, ना बोले मत करिए, आपने बोले में ना करिए सबसे। देखें तब सलोनी बहुत बढ़िया है। बिगड़े तोर दुश्मन, कहा बिगड़े? देखा ये अमोनिया के गो हो गई?
देखो कै गो देना है? 4 गो हो गई, 6 गो हो गए। अच्छा कोची लिख दी बोला, और क्या लिख दी बोला? वेरी गुड, और बोला? वेरी गुड, बहुत सुंदर, और बोला? ऐसा तो हम एगो जानकारी देते हैं कि कोबाल्ट की वैलेंसी 2 होती है। कोबाल्ट की वैलेंसी बेसिक में तो नहीं यही पढ़ लिया कि कोबाल्ट की वैलेंसी 2 होता है। और तुमको बताया कोबाल्ट की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 1 से 2 नहीं कटेगा, यहाँ आ जाएगा COCl2, यही ना लिखते थे। लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट के देने से घेराल है चारों तरफ से, बोला। तो अब कोबाल्ट की वैलेंसी 2 की 6। तो घेरने वाला कौन है? अमोनिया। घेरने वाला कौन है? जो चारों तरफ से घेर लेता है उसी को लिगैंड कहते हैं। जो चारों तरफ से घेर लेता है उसको क्या कहते हैं? आज जो बीच में घेरा जाता है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आज जो घेरता है उसको क्या कहते हैं? जो घेरता है उसको क्या कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा जान छोड़ को दोनों अपने में झुराल है। कुछ सोच ही समझ के हम कहे थे कि हमारा घुमा ले जाकर जो बहुत बहुत सोचे होंगे। चुप 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 चुप। हाँ, बहुत सोचे होंगे, समझे होंगे, इसके बारे में अध्ययन किए, तब बोले हो। अरे हम क्या कहे, हम बात का तो झूठा ठहरा रहा है। तब बहुत सोचे होंगे हम। तब ऐसे ने सर अमोनिया कै गो है बताओ? तो घिरे वाला लिगैंड होता है कि घेरे वाला लिगैंड होता है? बताओ कौन होता है लिगैंड? घेरे वाला को लिगैंड कहते हैं, और घेरा जाए वाला को? फिर से, घेरा जाए वाला को ना पता चल रहा है, घेरा जाए वाला को और घेरे वाला को। तो लिगैंड्स क्या करता है? घेरता है किसको? सेंट्रल एटम को, केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले को क्या कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं। आए? हाँ, कैमरा में आवाज चल जाना, ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो लिगैंड की संख्या कितना? 6। और सेंट्रल एटम की संख्या कितना? O1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तुमको कुछ समझाते हैं, देखो अब देखो समझाते हैं। अब इसी में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कोबाल्ट है, INS3 है, तो निकले तो सर सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पानी में इसको डालोगे ना, इसको पानी में, तो तुमको कल बता रहे थे कि बाउंड्री के अंदर पानी नहीं जाता है, बाउंड्री के अंदर पानी नहीं जाता है, कल बता ली है। कुछ हो जाए, हाँ बड़ी कुछ टूटेगा तो ये बोला जो घर के बाहर पुष्टा है ना, बाहर वो पुष्टा दह सकता है, हाँ ये टूट सकता है। तो ये क्लोरीन तो माइनस वाला है। मान लिया जाए कि 2 गो माइनस लेके बाहर हो गया, मान लिया जाए कि 2 गो माइनस लेके घर से बाहर हो गया, मान लिया जाए, तो बेचारा CO और NH3 का होल 6 और 2 गो माइनस लेके ऐसे बाहर हो गया। तो जब इकरा पर माइनस है तब बगल वाला पर क्या होगा? प्लस, तब न्यूट्रल होगा। एक गो प्लस होगा तो न्यूट्रल होगा। 2 गो, तो काहे 2 गो प्लस दिए पता चला? इसी को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ ये जटिल आयन है कि सिंपल आयन है? हाँ अभी समझा तुम। ये क्या है? तो जटिल आयन बनावे आया कि नहीं आया? ऐसने जटिल अब आयन तो हम 4-5 गो तोरा से भी बनवाएंगे, तो लेकर अपने से बनावे जो कुछ सीख गए है ना। देखो तुमसे हम बनवाते हैं जटिल आयन। देखो जैसे वो क्वेश्चन ले लेते हैं, 2008 में ही चल रहा और याद किया ना, जहानाबाद में एगो स्कूल है, बाल विद्या निकेतन सर का, बहुत बड़ा है, बहुत सबका करोड़ों में नहीं अरबों का टीम बीएड पढ़ाने पढ़ा रहे थे, तो पसंद पड़ गया। तो सर स्कूल में हम डेमो दीजिएगा ना, चलिए ना 10+2 बार हम गए डेमो दे। गर्ल्स का बैच था जिसमें 100-125 लड़कियां, बॉयज का बैच। तो पहले बॉयज वाला में पढ़ा लिए, फिर गर्ल्स वाला में पढ़ा। बदमाश, इतना बदमाश लड़की, तो आइए की लड़की, पूरा इतना बदमाश कौन है धरती पर?
तू बदमाश है। हाँ, पढ़ाने नहीं है दिया, 1 घंटा के पीरियड में नहीं पढ़ाने दिया, किसी तरह से जान बचा के भागे, मैंने पढ़ा के किसी तरह से मैंने हाव हाव भागे। उसके बाद हम हाथ जोड़ दिए, सर हमारी बस की बात है। तब बदमाश होती है सब। FeCN का ऑल 6। देखो, अच्छा तुमको तो ये पता हो गया कि काउंटर आयन कहने हैं, कहने काउंटर आयन बताओ। बाउंड्री के बाहर वो वाला है, तो टूटवो करेगा तो कौन टूटेगा, बाउंड्री के बाहर काउंटर आयन। अच्छा इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बताओ, के गो पोटेशियम, 4 गो पोटेशियम पर कौन चार्ज, प्लस। अच्छा अब इधर आ जाओ, है ना, बाउंड्री के अंदर कुछ FeCN का हॉल 6, इस पर प्लस आएगा कि माइनस, माइनस। अब के गो माइनस सोच के बताओ, 4 गो माइनस दे दिया, 4 गो माइनस क्या है दिए पता चल गया, क्योंकि 4 गो प्लस निकल गया तो 4 गो माइनस बच गया, दोनों मिल गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप बताओ ये साधारण आयन है कि जटिल आयन है, जटिल आयन। अच्छा इधर प्लस या माइनस नजर आया तो आयन बोला, इधर बताओ इधर कुछ है प्लस या माइनस है ना, तो इधर हम क्या नाम लिख दें, जटिल यौगिक, क्या नाम लिख दें, जटिल यौगिक या जटिल लवण, जटिल यौगिक या जटिल। तो बताओ जटिल आयन का निर्माण किससे होता है, जटिल यौगिक या जटिल लवण से। कुछ आयन या अणु या परमाणु का हट जाने से जटिल आयन का निर्माण हो जाता है। अब तुम लोग को देखो एक बात पढ़ाए, अब देखो यहीं से तुम लोग क्या करो कि अब कुछ तुम लोग हमको मदद करो। अब इसमें ऐसा करो, मदद हम ही को करो। अब बताओ ये तो जटिल यौगिक तो समझ में आ गया कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा। अब इसमें प्लस माइनस आया है कि मतलब हटा है, बिना हटले प्लस माइनस नहीं आता है। सलोनी तू बता, सलोनी नाम है, सलोनी तुम बताओ इसमें जटिल आयन कौन साइड है, ए साइड की बोथ साइड है, वेरी गुड। कुछ हटा होगा तो आयन बना। बताओ ये पहला नंबर क्वेश्चन, मान लो इसको पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसको बताने, इसमें क्या हटा है, के। अच्छा के पर कौन सा चार्ज होता है, पोटेशियम, तो अगला पर कची, के गो प्लस है, के गो माइनस होगा, बराबर होगा, बराबर होता है, प्लस या माइनस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। फिर गड़बड़ाई थे, जरूर शांत रहोगे। इसमें से इसमें में क्या नहीं है, उसमें से इसमें Cl हटा है। अच्छा Cl हटा माने Cl माइनस है ना, अगला पर क्या दे, प्लस, कै गो ज्योति। जटिल यौगिक और जटिल आयन में कुछ ना कुछ तुमको गायब नजर आया होगा, क्या, SO4 हटा है, ठीक है, तो SO4 हटा तो लिख दिए, इस पर प्लस होगा कि माइनस, माइनस होता है, माइनस के गो माइनस, बचा हुआ चीज पर प्लस आएगा, के गो प्लस, 2 गो प्लस काहे आया, बात बुझाया कि ना, बैठ जा, बहुत सुंदर। चलिए तो नहीं, बाकी अब चौथा नंबर एग्जाम्पल तो अभी समझेबे किए थे, के गो यहाँ हटेगा, 4 गो कोची पोटेशियम, ये पर के गो माइनस। जटिल आयन समझ में आया कि ना, जल्दी बोलो, और जटिल यौगिक समझ में आया कि नहीं आया, दोनों समझ में आया। ये चैप्टर से परिभाषा लिखना नहीं आएगा, एकदम परेकन खत्म हो लो, चैप्टर से क्या लिखने के लिए नहीं आएगा भाई, हाँ इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन भर दम आएगा, एक नंबर का। चलो अब यहां तक हम, अब गाड़ी था ना, के बजे गाड़ी है, 12 बजे खुल जाती है गाड़ी। इजारता जिंदाबाद, इजारता जिंदाबाद, इजारता लेकिन हम लोग 2-3 साल लगातार गए थे बाबू पे। कहाँ पर है, हम लक्ष्मण सीता जी के मंदिर, कितने मंदिर है, होता हो, अच्छा ठीक है ठीक है। बर्नर का समन्वय योग के सिद्धांत, बर्नर एक साइंटिस्ट का नाम था, बर्नर किसका नाम था, साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का, किसका नाम था, वैज्ञानिक का। उन्होंने समन्वय यौगिक के लिए एक सिद्धांत दिया, समन्वय यौगिक के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे नाम पड़ गया बर्नर का समन्वय यौगिक का सिद्धांत।
काका बोला, जे सुनिए ध्यान से सुनिएगा, काका ही बोला अल्फ्रेड बर्नर ने, के फॉर एफिशिएंट। पहले तो बहुत सारा जटिल यौगिक का अध्ययन किया, जटिल आयन का अध्ययन किया, समन्वय यौगिक का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उससे कुछ बुझाया। ऐसा नहीं कि हम किसी को डायरेक्टली कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, आदत ना है। बहुत अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, मन में सोचते हैं कि क्या ये बात सही है कि गलत। तो हमारा दिल कहता है एकदम एकदम सही है, तबे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते ना, एकदम ना। तो नीले मार रहे अमरेश, लेकिन अमरेशवा लड़ रही थी कला। दूगो से, दूगो से। अच्छा क्या हाँ, हाँ। आदमी कहा जावे करा है ना, ना चाहते हुए भी कहा जा है। हाँ ठीक है। अब देखो बढ़िया से, ए के फोर एफिशिएंट का कोची हॉल सिक्स, समझना बढ़िया से, के फोर एफिशिएंट का हॉल सिक्स समझना बढ़िया से, कि समन्वय यौगिक है। क्या है? समन्वय यौगिक है। किसी भी समन्वय यौगिक का दो गो संयोजकता होता है। के गो संयोजकता होता है? दो गो। अब क्वेश्चन देगा समन्वय यौगिक की कितनी वैलेंसी होती है? दो गो। पहला वैलेंसी को प्राइमरी कहते हैं, पहला को प्राथमिक और दूसरा को द्वितीयक। फिर से, पहला को प्राथमिक, दूसरा को, तो किसी भी समन्वय यौगिक की कितनी वैलेंसी होती है? तो पहला को क्या बोलते हैं? प्राथमिक। और दूसरा को, किसी भी समन्वय यौगिक बचेगी देखो, किसी भी समन्वय यौगिक का कितने संयोजकता? दो। कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। अब थोड़ा देखो, प्राइमरी संयोजकता आयन हो जाता है, आयन में बदल जाता है। प्राइमरी संयोजकता आयन में बदल जाता है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता का आयन नहीं होता है। प्राथमिक संयोजकता आयन में टूट जाता है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता का आयन में नहीं टूटता है। अब थोड़ा सा तुमको हम यही पर समझाते हैं। देखो, के फोर एफिशिएंट का हॉल सिक्स ब्रैकेट में बंद। अब तुम लोग यहां सीखो थोड़ा सा, थोड़ा सा यहां सीखो। देखो यहां, इसमें कौन टूटेगा? घर के बाहर वाला कि घर के अंदर वाला? कौन वाला? बाहर वाला। तो लिखवाओ के गो पोटेशियम? 4 गो। और घर के अंदर एफिशिएंट का हॉल सिक्स, जो आयन में टूट जाता है उसी को प्राइमरी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी। हिंदी में बोला प्राथमिक। जो नहीं टूटता है वो बोलो द्वितीयक। ऐसे लिखाता है जी। सेकेंडरी वैलेंसी। कौन वैलेंसी? आप बताओ, ये कौन वैलेंसी? तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी और ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी के आयनन हो जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के आयनन। चलो इतना समझा। अब देखो, कुछ ना पड़ेगा क्या है ना पड़ बुआ? ठीक। तो थोड़ा सा 11 बजे राइट टाइम चालू करवा देना। 2 क्लास और लेंगे, 3 क्लास और, 3 क्लास और लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा लेसन का। ठीक है, आज यहीं तक, फिर हम लोग समझ में आ भी थे, बताओ नहीं क्या पढ़ा भी थी वजह का है वजह।